बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है हर्पस जेनिटेलस। यानी कि ये मर्दों का एक ऐसा अजीबोगरीब मर्ज़ है जिसमें मर्द की जो सफारी या सफ़ा है, यानी कि जो अज़ू तनासल है, उसके अगला जो हिस्सा है उसके ऊपर कुछ दाने निकल आते हैं, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। ये बार बार होता है इसका, यानी कि प्रॉपर अच्छे तरीके से इलाज नहीं हो पाता। जो वक्ती तौर पर इसके जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं या ऑटमेंट वगैरह का ये मर्द इस्तेमाल करते हैं, जो दाने हैं ये बार बार निकलते हैं। तो इसमें से बाज़ दफ़ा जो रेशा पड़ जाता है या इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, इसके होने की वजूहत क्या होती हैं और इसके इलाज के ऊपर मैं आपको कुछ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या कमेंट ज़रूर किया करें। मर्द हजरात बाहर जो बाज़ारी औरतें होती हैं या तवाइफ़ों के अड्डों पे जाते हैं या प्रास्टिट्यूट जो होती हैं उनके पास अक्सर आते जाते हैं, तो ऐसे जो मर्द हैं उनके अंदर ये मसला होता है। तो होता ये है कि उनका जो जिनसी रतूबात होती हैं उन औरतों के अंदर, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होता है, उनके अंदर कुछ जरासीम वगैरह होते हैं जो मर्द को जिनसी तल्लक के साथ उनके जो नफ्स है उसके ऊपर ये रतूबात लगती हैं, तो उससे जो इनके अंदर एक इन्फेक्शन होता है। तो इस इन्फेक्शन से हल्की सी खुजली होती है और बाद में इसके ऊपर कुछ जो दाने, एक दो दाने निकल आते हैं या फिंसियाँ निकल आती हैं जिनके अंदर पीप भी पड़ जाती है। तो इसमें ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो अशफा का हिस्सा होता है ऊपर वाला वो सूज जाता है इसमें बाज़ दफ़ा, और बहुत बेचैनी होती है और बहुत ज़्यादा दर्द भी इसमें बाज़ दफ़ा होता है क्योंकि जो फिंसियाँ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो इसके अंदर जो कुछ एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं या हकीम लोग उसमें कुछ मौलमे वगैरह देते हैं, तो उससे वक्ती जो फ़ायदा तो ज़रूर हो जाता है। तो इसमें ये है कि मुकम्मल तौर पे इसमें आराम नहीं आता। तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से ये जो मसला आपके अंदर है वो इससे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है थ्यूजा। थ्यूजा ये आपने लेनी है 200 पोटेंसी के अंदर। तो ये आपने हफ्तावार एक खुराक इसकी लेनी है, यानी कि हर हफ्ते बाद आपने इसके 3-4 कतरे अपनी ज़ुबान के ऊपर डाल लेने हैं। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है हाइपर सल्फ़र। हाइपर सल्फ़र ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है सलेशिया। सलेशिया ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो ये जो दो मेडिसिन है इसके आपने दो दो कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो ये आपने कम से कम कोई 3 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करना है। जो थ्यूजा है इसको आपने प्रॉपर कोई 1.5 मंथ तक, यानी कि हर हफ्ते आपने इसकी एक ही खुराक लेनी है। तो ये चंद एक मेडिसिन मैंने आपको बताई है इस मर्ज़ के लिए, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि अगर आपको ये मसला हो गया है इसका फिंसियों का या ये आपके अंदर इन्फेक्शन इसके ऊपर हो गया है, आपके जो अज़ू तनासल है इसके अगले हिस्से के ऊपर, तो फिर आपने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत बिल्कुल नहीं करनी जब तक ये इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएगा या ये फिंसियाँ बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएंगी। अगर आपने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर ली तो उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी जो जिनसी रतूबात है उसके ज़रिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये फैल जाएगा, यूट्रस तक चला जाएगा। तो ये बहुत ही ये गंदा, यानी कि जो ये जरासीम इसका होता है। तो इसके साथ आपने जो कोई ऑटमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन आपने मेडिसिन को प्रॉपर इस्तेमाल करना क्योंकि इसका जो असल इलाज है वो मेडिसिन ही है। तो मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें, इसके साथ आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और जो बाज़ारू औरतें हैं या प्रास्टिट्यूट होती हैं, ऐसी औरतों के साथ मुबाशरत से बिल्कुल परहेज़ करें और अपने ज़हन को बिल्कुल पाक साफ़ रखें और ऐसी औरतों से बिल्कुल बचें।
या जो मर्द गुलामबाजी वगैरह करते हैं तो उन वो भी इससे परहेज़ करें, तो साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो इसका मसला है, जो फिंसियों का या फोड़ों का, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।